जो भारत की सेना ने किया है उसे हम युद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो टारगेट है वो आतंकी संगठन है। भारत ने कोई किसी तरह का नियम नहीं तोड़ा है। जब लूज मोशन लगे हो तो शंख बजाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उनको कहकर और उनके घर में घुसकर मारा है। पहले ही स्ट्राइक में मिमियाने लग गए हैं वो लोग। हमने बता दिया है कि यदि आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि हाफिज सईद या अजहर महमूद की भी हमें खुशखबरी मिले कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। 22 तारीख का वो काला अध्याय, बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की धरती पर जो हुआ, जहां पे लगातार जो आतंकवादी हिंदू धर्म पहचान करके और लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा और उनसे जो है कलमा पढ़ने की जो है वो दबाव भी बनाई गई थी। जिन लोगों ने, एक आध लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कलमा पढ़ा और हिंदू होने के बावजूद भी वो बच गए, लेकिन उसके बाद जो है 150 करोड़ की आबादी वाला देश भारत लगातार जवाबी कार्रवाई के लिए इंतजार में था। बता दें कि 22 तारीख को ये घटना हुई। 24 तारीख को बिहार की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक प्रण लिया और 7 तारीख यानी आज की सुबह जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनसनीखेज बना हुआ है। जिस तरीके से भारतीय के तीनों जो सेना है, तीनों सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन जो किया गया है उसका नाम यहाँ पे रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए सिंदूर रखा गया है क्योंकि वहाँ पे जो 26 लोगों की जो निर्मम हत्या हुई है, जिन्हें मौत के घाट उतारा है जिहादी आतंकियों ने, उनमें नाम पूछ करके जो है उसमें कई ऐसी औरतें थी जिनके जो विधवा हो गई, जिनके पति को ये कह के मार दिया गया कि तुम हिंदू हो, तुम कलमा नहीं पढ़ पाए। और ये भी गिदड़ भभकी दी गई। उन महिलाओं से ये भी कहा गया था कि जाके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बता देना कि हमने क्या किया है और आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए उन्होंने चैलेंज किया था, जिसको लेकर के लगातार पीएम मोदी बिहार की धरती से उन्होंने प्रण लेते हुए इसका भी ऐलान कर दिया कि उनको ऐसी मौत देंगे जो अब तक कहीं इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान में नहीं लिखा गया होगा। और बीते आज जो सुबह हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था, जहां पर बता दें कि कई दिनों से जो है सो देश में तैयारियां चल रही थी और सुरक्षा मंत्रालय के साथ साथ सारे राज्यों को भी अलर्ट किया गया था कि यहाँ पे मॉक ड्रिल की जो है आज वो टेस्टिंग होनी थी। सारे राज्य के पुलिस अफसरों को और सेनाओं को जो है वो अलर्ट मोड पे रखा गया था। लेकिन इससे पहले अपने यहाँ मॉक ड्रिल की तैयारी कराकर और पाकिस्तान में जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। इस मुद्दे पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार नगेंद्र भाटी जी। भाटी सर, ये बताइए, जिस तरीके से हमारे भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, इसको लेकर के अब पूरी दुनिया में जो है सो अब चर्चाओं में है। भारत की वार का जो है वार की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर लगातार अमेरिका, रसिया, जापान, चाइना सारे देश अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इसका प्रति उत्तर देती है, इसकी प्रतिक्रिया अगर पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है, जिस तरीके से ये जवाबी कार्रवाई हुई है, अगर इस पे पाकिस्तान पलटवार करता है तो ये आगे के लिए ठीक नहीं होगा। क्या कुछ कहना है आप? देखिए हिमांशु, जो भारत की सेना ने किया है उसे हम युद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो टारगेट है वो आतंकी संगठन है। जो पाकिस्तान के अंदर ये सपोले ना सिर्फ पनपते हैं बल्कि पूरी ट्रेनिंग उन्हें जिन ठिकानों पर दी जाती थी उन ठिकानों को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए नस्तानाबूद किया है। तो पहली बात ये कि भारत ने कोई किसी तरह का नियम नहीं तोड़ा है जिससे कि युद्ध के लिए उकसाना कहा जाए। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान में घुसकर इस तरह की जो सैन्य कार्रवाई है वो कर चुकी है। और आप देखिए कि जब पहले इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था, उस वक्त हमारे देश के अंदर कुछ गद्दार ऐसे थे जिनकी तरफ से सवाल उठाया गया था और ना सिर्फ सवाल उठाया गया था बल्कि सबूत तक भी मांगे गए थे। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसमें इस पूरे सैन्य कार्रवाई की तस्दीक पाकिस्तान की सेना ने की है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गद्दार हमारे देश के अंदर हमारी सेना, हमारी सरकार पर सवाल करते थे, अब उनकी बोलती बंद हो गई है।
दूसरी कई चीजें पाकिस्तान में भी अच्छी हुई हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी भी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सर लेकिन रक्षा मंत्री वहां का जो है उसने तो नतमस्तक हो गया, उसने तो हाथ जोड़ दिया, हथियार डाल दिया उसने। हाँ, मैं यही आने वाला था। आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री है वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, और गीदड़ भभकी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको शेर शायद वहां के लोग भी नहीं कहते हो, पाकिस्तान की आवाम भी नहीं कहती हो, क्योंकि उनके कारनामे ही गीदड़ वाले हैं। दूसरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह समझ लेना चाहिए कि जब लूज मोशन लगे हो तो शंख बजाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना बहुत कुछ मामला बिगड़ जाता है। और आप देखिए कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कल तक ये कह रहे थे कि उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं, जब बम गोलों की बरसात हुई ना, तो आज वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर को बंद करे, हम कोई जवाबी कार्रवाई करने वाले नहीं हैं। यानी पैंट ना सिर्फ ढीली हुई है बल्कि गीली भी हो चुकी है, और ये उनके प्रधानमंत्री, उनकी सेना को भी समझ लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जो इन दिनों भारत में हो रहा है ना, इसके लिए हमारे देश के अमर शहीद और सबसे पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की तरफ से कहा गया था कि जब भी युद्ध या युद्ध की स्थिति होगी तो भारत को 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ना होगा। और ये 2.5 मोर्चे कौन से हैं? एक तो चाइना, दूसरा पाकिस्तान, और आधा जो मोर्चा है वो हमारे देश में बैठे हुए गद्दार जो पाकिस्तान के नायक बने हुए हैं। ना सिर्फ पहलगांव के बाद बल्कि इससे पहले भी, चाहे पुलवामा अटैक हुआ हो या उरी अटैक हुआ हो, आप देखिए कि जितना भी सब कुछ हुआ उस पर सवाल हमारे देश के लोगों ने उठाया, और जो सवाल उठाते हैं उनको पाकिस्तान की मीडिया नायक बनाकर दिखाती है। तो ऐसे गद्दारों पर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हमारी, ना सिर्फ भारतीय सेना तो खैर क्या उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, लेकिन हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के कानून संविधान को भी उन पर एक स्ट्राइक करनी चाहिए कि जब देश संकट में हो, जब देश जख्मी हो, कम से कम तब अपनी ये जो गद्दारी आपके बयानों से झलकती है वो आपको नहीं करना चाहिए। हमारे देश में जो चंद जो लोग हैं, लगातार कहा जाता है कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ डसेगा जरूर, तो ये वही लोग हैं जो हमारे देश में बैठे हुए हैं, खाते यहाँ का है, गाते वहाँ का है। लगातार इसको लेकर के, चाहे आप देखे होंगे, एक लोक गायिका है, काफ़ी फेमस हुई है इन दिनों, क्योंकि वो सरकार पे सवाल उठाना जायज़ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल बिल्कुल हमारे संविधान में हर आम नागरिक को है कि सरकार से सवाल करे, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, लेकिन आप उतना ना करें कि आप दुश्मनों के हाथ का जो है वो हथियार बन जाएं। तो कुछ इसी तरीके से, चाहे वो राकेश टिकैत हो और कांग्रेस के एक मंत्री भी हैं कर्नाटका के, उन्होंने जिस तरीके से सवाल उठाया है कि भारत के पास उतनी शक्ति नहीं है कि वो उसका सामना कर पाए, और ऐसे बयान वाकई हैरान कर देने वाला है। वो भी एक जो संवैधानिक पद पे बैठे एक मंत्री का जो बयान आता है, ये काफ़ी हैरान करने वाला है। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं, इन पे जो आपने तीसरी बात कही कि 2.5 मोर्चों की जो वाली बात कही, वो 2.5 मोर्चों में जो आधे लोग हैं वो यही हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, कांग्रेस का मंत्री हो, या फिर ये लोक गायिका हो, इन पे जो है जोरदार कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बता दें कि ये जो कार्रवाई की गई है, ये सुबह 1 बजे जो है इसका पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया कि ये 9 जगहों पे है ये कार्रवाई की गई है भारतीय सेना द्वारा। इसमें अब तक जो है 100 जिहादी जो हैं वो जन्नत उनको अता फरमाया गया है। बता दें कि अब तक जो लोग लगातार पहलगाम हमले में आपने देखा होगा कि ये लोग क्या पढ़वा रहे थे, शायद मेरे अभी कलमा पढ़ने के लिए इन्होंने जिद करा था, जिन लोगों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन कलमा तो जो पढ़े वो बच गए, जो नहीं पढ़े उनकी 13वीं के जो सो तुरंत बाद जो है मोदी ने अपना प्रण जो है वो पूरा किया और सेना ने कार्रवाई की। और इस हमले के बाद जो 100 जिहादी जो नहीं रहे, अब जो जन्नत के लिए रवाना हो चुके हैं, हम ये कहना बिल्कुल हमें इसमें कहीं कोताही नहीं बरतेंगे कि उन जो जन्नत के लिए रवाना हुए हैं उनके जनाजे की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है, फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है। इस कदर मोदी ने प्रण लिया और भारतीय सेना ने कार्रवाई
कार्रवाई की है। आगे क्या लगता है, आगे अगर पाकिस्तान, क्योंकि कुर्सी तो सबको प्यारी है, कुर्सी वहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनको भी प्यारी है, ऐसे में वो जो दलीलें दे रहे हैं कि लगातार हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये क्या गीदड़ भव की कुर्सी बचाने के लिए है? क्योंकि अगर ऐसा वो बयान नहीं देंगे, जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगी, तो उनकी कुर्सी पे भी खतरा आएगा और शायद उनके यहाँ जो है सिविल वार की भी ऐसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि लोगों में काफ़ी पैनिक है। जिस तरीके से विजुअल आए हैं सुबह सुबह, जो हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं, उसमें जो है 25 करोड़ की आवाम में काफ़ी खलबली देखने को मिल रही है। क्योंकि वहाँ के जो सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं पीटीआई के इमरान खान, वो अभी जेल में हैं। और ऐसे में ये भी हो सकता है, पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जेल का ताला तोड़ के उन्हें बाहर भी निकाला जाए, ये भी हो सकता है। ऐसे में ये जो बयान है मंत्री का, वहाँ के जो प्रधानमंत्री का है, ये भी काफ़ी इसको लाइटली लेना चाहिए, ये कोई गीदड़ भभकी नहीं है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अतीत से कुछ नहीं सीखा है। उन्हें अपने देश का इतिहास और भूगोल दोनों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों बदले हैं उनके। आपको याद होगा कि जो बांग्लादेश है, ये हमने उनसे अलग बनाया है, तो हमने उनके भूगोल भी बदले हैं और इतिहास से उनको सीखना चाहिए, जो कि वो नहीं सीख रहे हैं। वो ये गीदड़ भभकी ही है, क्योंकि यदि वो अपने देश का इतिहास जानते हैं, जितनी भी लड़ाई आज तक भारत पाकिस्तान के बीच में हुई है, उनके 96,000 जो सैनिक थे, उनको यहाँ बंदी बनाकर और 3 महीने तक उनको खाना पानी हमने यहाँ खिलाया है। उनको अपना इतिहास देखना चाहिए, और भूगोल तो हम बदल चुके हैं और वक्त है, और हमें अपनी सेना और अपनी सरकार दोनों पर विश्वास है कि भूगोल इस बार भी बदला जाएगा, वक्त लग सकता है। और दूसरा, आपने कहा कि हमारे देश के अंदर जो गद्दार हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहकर और कुछ भी बोलते हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि बोलने की आजादी है, बकने की आजादी नहीं है। और अगर इसी तरह बकेंगे तो एक सर्जिकल स्ट्राइक या किसी भी तरह की स्ट्राइक ऐसे लोगों पर भी होनी चाहिए, यह मांग हम अपनी सरकार से करते हैं। हमले से पहले जब जवाबी कार्रवाई नहीं हुई थी, उससे पहले तमाम बयान आ रहे थे कि हमने चूड़ियां नहीं पहन के बैठी हैं, हमारे पास जो है मिसाइलें हैं, हमारे पास जो है एटम बम है, एटम बम की भी धमकी दी गई थी। लेकिन जो लगातार ये दावा कर रही थी कि हमारी डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत है, आज जो है 100 किलोमीटर भारतीय बॉर्डर से सटे 100 किलोमीटर के अंदर जब ये हमला किया गया, तो उनके सारे जो डिफेंस सिस्टम है, जो दावे हैं, वो धरे के धरे रह गए। बिल्कुल, देखिए, यही तो शौर्य भारत की सेना का है, और ये कोई अचानक नहीं किया है, उनको कहकर और उनके घर में घुसकर मारा है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कहा था कि सब कुछ खत्म कर देंगे, और अभी तो ये शुरुआत है। आप देखिए कि जो प्रण हमारी सरकार ने लिया है, हमारी सेना उसे पूरा करके दिखाएगी। शुरुआत आज सुबह से हो चुकी है। तो आप देखिए कि जिस तरह की बातें 2 दिन पहले तक पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, आज पहले ही स्ट्राइक में मिमियाने लग गए हैं वो लोग। और एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है वहां की एक मस्जिद से, वहां इमाम साहब पूछ रहे हैं कि यदि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कौन कौन साथ रहेंगे, हाथ उठाइए। 0 बटे सन्नाटा, और हाथ तो कहीं थे ही नहीं। फिर वही इमाम कह रहे हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आप लोग जो है युद्ध नहीं चाहते हैं। तो वहां की आवाम ये समझ चुकी है। अब जो बची कुची सरकार है उसको भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है कि आज सरकार है, कल कब जो प्रधानमंत्री हैं वो बंदी हो जाए, कब सत्ता पलट हो जाए, उनको खुद को नहीं पता होती। शायद इसीलिए वो ये सब जो बदले की कार्रवाई की बात कर रहे हैं उसी में कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, भूगोल हम उनका पहले भी बदल चुके हैं, वो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, और वक्त आ गया है कि इस बार फिर उनका भूगोल चेंज किया जाएगा। आप देखिए, सिर्फ वक्त है, वक्त का इंतजार कीजिए। ठीक है। ये भी बताया जा रहा है कि हमले से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बाहरी देशों से जो है इसको लेकर के चर्चा भी की थी, जिसमें रूस है, अमेरिका है, चाइना भी है, जापान भी है। इन सब से आपसी बात करके और सहमति बना के जो है प्री प्लानिंग के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग ये लगातार यूएन में जाके, अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जिस तरीके से अपनी मतलब भीख मांग रहे थे कि हमें इस तरीके की, उन्हें पहले से इस बात का एहसास था। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में ये डेट
पहले से डिस्क्लोज हो चुका था कि 7 तारीख को हमला भारत करेगा ही करेगा। ये सबसे बड़ी मतलब पता नहीं कौन सा इंटेलिजेंस है, वो लोग ये कह रहे हैं कि खुफिया जानकारी के आधार पे 7 तारीख उन्हें पहले से पता था। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ ये जिस तरीके से तैयारी चल रही थी लगातार, देश के जो युवा हैं इनको ये तैयारी दी जा रही थी किस तरीके से अपनी सुरक्षा करना है, अगर मामला अगर वॉर में तब्दील होता है, दो देशों के बीच अगर वॉर होता है तो कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। इस बीच जहाँ एक तरफ हमारे देश में लोग अपने बचाव के लिए सुरक्षा को लेकर के लगातार तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ ये वॉर हो गया। ऐसे में पाकिस्तान अब कहाँ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने घर में भी घिर चुका है। जहाँ पे आपने देखा होगा बलूचिस्तान और सिंध जैसे प्रांत हैं वो आज़ादी की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, यानी उनका अलग होना तय है। अगर इसमें भारत थोड़ा सा भी अगर अपनी वो इच्छा जाहिर करता है और जिस तरीके से बाहरी देश हैं, बाहरी जो शक्तियाँ हैं वो अगर भारत के साथ आती हैं तो क्या किस तरीके से इसका भूगोल अब बदलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो यूएन हो या फिर जितने भी महाशक्ति देश हैं उनको एकजुट होकर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना चाहिए। सबसे पहला कदम ये होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार तो जो कर रही है या करेगी वो तो सब होगा ही। और आप देखिए कि ये अचानक से नहीं हुआ है। जितने भी हमारे बड़े देश हैं उन सबको विश्वास में लेकर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और इजराइल ने तो आज भी खुला समर्थन दिया है, बाकी देशों का भी समर्थन है। कुछ तटपुंजीय देश जरूर हैं जो आतंकवाद का विरोध तो करते हैं लेकिन आतंकी देश पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ऐसे लोग भी बेनकाब इस सारी घटना के बाद हो चुके हैं। दूसरा ये आपने कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि भाई 7 तारीख को जो है भारत कुछ भी कर सकता है। अगर उन्हें पता था, उनकी इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है तो क्या उखाड़ लिया? अगर उनको पता था तो उनको रोकना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। कहीं कुछ भी नहीं है। ये हमारे देश की सेना है जिन्होंने पहले भी घर में घुसकर मारा था, आज भी घर में घुसकर मारा है। और ये तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि हमारी माँ बहनों का धर्म पूछकर सिंदूर मिटाया गया था। और हमने बता दिया है कि यदि आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। प्रण लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो रात भर इस चीज़ का जो है वॉर रूम से उन्होंने मॉनिटरिंग की है। और जिस तरीके से अब इंटरनेशनल मंचों पे जो है लगातार पाकिस्तान अब इस बात का रोना रोएगा कि हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया है। लेकिन जब भारत और भारतीय सेना की तरफ से जो 9 ठिकानों पे जो टारगेट किए गए हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो है लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद के ठिकाने थे जहाँ पे आतंकी जो सपोले हैं वो बनाए जाते थे, वो पैदा किए जाते थे और उन्हें भारत के खिलाफ तैयार किया जाता था। इन ठिकानों पे कार्रवाई हुई है। लेकिन सुबह से कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के जो भी पत्रकार हैं वो ये अब मंच पे जो है वो रोना रो रहे हैं कि हम जो है जो बुजदिल हिंदुस्तान को बताया जा रहा है ये जो कार्रवाई हुई है ये बुजदिल वाली है, इन्हें पहले अलर्ट करना, पहले नोटिफिकेशन देके तब वार करना चाहिए, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। और हमें लगता है कि ये इंटरनेशनल मुद्दे पर ये रोना रोएंगे कि जो लगातार भारतीय सेना और भारत जो दावा कर रहा है कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, ये अब इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाएंगे और उसी के आड़ में उसी चद्दर के आड़ में ये रोना रोएंगे कि हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि ये रणनीति उनकी काम आएगी? देखिए, जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ही ये है कि जो हमारी सेना का टारगेट था बिल्कुल वहीं पर निशाना बनाया गया है। और जो 9 ठिकाने हैं वो आतंकी ठिकाने हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी आतंक फैलाने के लिए। नंबर 1 बात। और दूसरी बात ये कि हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि हाफिज सईद या अजहर महमूद की भी हमें खुशखबरी मिले कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हाफिज सईद या फिर अजहर मसूद की बात बता रही है। इसके किसी बेटे ने शायद ये कबूल करा था कि वो पंजाब के प्रांत में कहीं पे छिपा हुआ है। ये अभी कुछ दिन पहले मीडिया में आया था। लेकिन ये जो 2 मदरसे जो ढेर किए गए वो अरशद मसूद जो है उसी के मदरसे हैं जहाँ पे ये सपोले जो हैं वो तैयार किए जा रहे थे। बिल्कुल। देखिए, अभी जो भारत सरकार ने किया है, हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया है, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, ये सही वक्त था और यही वक्त था जिसमें कि बिल्कुल सही टारगेट इसमें किया गया है। आप देखिए जिस तरह का आक्रोश पहलगाम आतंकी हमले के बाद था पूरे देश के अंदर, आज कुछ तो सुकून मिला है। आज हमें लगा कि हमारी सरकार अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए सोचती है और ये बात सरकार भी समझती थी। रक्षा मंत्री ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि जो जनता चाहती है वही होगा।
और आप देखिए कि वही हो रहा है। लेकिन अभी उन्हें भले ही थोड़ा और धैर्य रखें, क्योंकि भारत की जनता ये भी चाहती है कि पाकिस्तान को भले ही नस्तनाबूत ना करें, लेकिन उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए, जैसे कि पहले इंदिरा जी की सरकार ने पूर्वी जो पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बनाया था। तो इसी तरह से पाकिस्तान के और टुकड़े हों, जिससे कि इनकी कमर टूटे और जिस तरह के ये आतंकी सपोले वहां पालते हैं उस पर भी रोकथाम लगे। तो ये पूरा वॉर रूम है। रात 1 बजे से ये लगातार हमारा भारतीय सेना जो है ये कार्रवाई की और सुबह 6:30 बजे तक ये वहाँ से रिटर्न अपने लॉन्च पैड पे आ चुके थे। जो भी भारतीय सेना के फाइटर जेट्स थे, विमान थे, ये सब अपने जहाँ से ये लॉन्च हुए थे लॉन्चिंग पैड पे आ चुके थे। भारतीय सेना को जो है सो कोई जो जिस तरीके से कार्रवाई की है, इस पर पाकिस्तान का कोई अब तक जो है सो जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा, जो लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना अगर कार्रवाई करती है, मिलिट्री एक्शन करती है, तो वो अगला उसका निशाना क्या होगा। हालांकि भारत ने जिस तरीके से लगातार वो कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के, पाकिस्तान के नागरिक और पाकिस्तानी सेना जो है चूड़ियां पहन के नहीं बैठी है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से ये जवाबी कार्रवाई हुई है, इस पर पाकिस्तान के सारे दावे, सारे हथकंडे और सारे डिफेंस सिस्टम की जो है वो धज्जियां उड़ गई हैं और नरेंद्र मोदी का वो प्रण आज सच साबित हुआ। और 13वीं के बाद जो लोग पुण्यात्म जिन नागरिकों की हत्या की गई थी, आज उन्हें उनकी आत्मा को भारतीय सेना और भारत सरकार के तरफ से ये जोरदार जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, दिल्ली।